नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं दीपक महतो। दीपक महतो जी आंसू का पुराना चेहरा रहे। हालांकि आज से करीबन 25 वर्ष पहले इन्होंने आंसू का साथ छोड़ दिया था और हालिया दिनों में टाइगर जयराम के साथ थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बदली हुई परिस्थितियों में जब आंसू अपने सबसे दुर्दिन के दौर से गुजर रही है, दीपक महतो ने एक बार फिर से आंसू की सवारी की। और बड़ी बात यह है कि वह टाइगर जयराम जिसके लिए दीपक महतो आंदोलन चला रहे थे, गांव कस्बे और शहरों का दौरा कर रहे थे, उस जयराम महतो का, उस टाइगर जयराम का साथ छोड़। बहुत बहुत जोहार। आप नमस्कार। बहुत दीपक भाई, आप पे आरोप है कि आपने टाइगर जयराम के साथ गद्दारी की है। क्या कहेंगे आप? ठीक है, कौन बोलता है नहीं बोलता है वो तो समय बताएगा, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि जयराम महतो जी से ही पूछ लिया जाए कि गद्दारी दीपक महतो जी से किसने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अगर सुन रहे हैं और जो झारखंडी की जनता देख रही है, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अलग राज्य के समय भी ईमानदारी पूर्वक संगठन में काम किया और जिस संगठन में काम किया उस संगठन के लिए भरपूर अपना समर्थन देता हूं और कर्तव्यनिष्ठ से काम करता हूं। और मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू से जब मैं काम करता था उस समय भी मैं ईमानदारी पूर्वक अलग राज्य की लड़ाई लड़ा और किसी कारणवश मैं सुदेश जी से अलग हुआ और 25 साल बाद मैं फिर आजसू में आया हूं। और अगर मुझे कोई कह रहा कि मैं संगठन से गद्दारी किया हूं तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं जेल कैंप के जितने भी केंद्रीय सदस्य हैं उनसे पूछ लिया जाए कि गद्दारी कौन किया है। पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा जाए कि अगर जांच किया जाए कि गद्दारी हमने किया या टाइगर जयराम महतो ने किया। नहीं, आपका मैं इस्तीफा देख रहा था। आप लिखते हैं कि 1932 का खतियान और झारखंडीय जिसके लिए आप टाइगर जयराम के साथ गए थे, टाइगर जयराम उस पर खरे नहीं उतरे। एक दूसरा आरोप आपका है कि भाजपा के साथ वो अंदर खाने डील कर रहे थे। क्या इसका कुछ तथ्य है, सबूत है आपके पास? देखिए, मैं जयराम जी को छोड़ चुका हूं और मैं ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा उनके बारे। वो उस संगठन में मैं भी खून पसीना लगाया हूं और जिस संगठन में मैं आया हूं उसमें भी मेरी खून पसीना लगी थी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के बारे, किसी के पीछे टीका टिप्पणी किया जाए, लेकिन हमको लगता है कि जयराम जी को मैं जब छोड़ा होगा तो जरूर तकलीफ लगा होगा। मुझे भी बहुत तकलीफ लगा, लेकिन तकलीफ लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि झारखंडी समाज का स्थापना करना है। एक रिलेशन एक अलग जगह होती है, लेकिन हमारा जो झारखंडी सपना है, जिन उद्देश्य से हमने अलग राज्य किया और उन सपना को पूरा करना था, तो पूरा करने के लिए हमने जयराम महतो जी का साथ दिया। जयराम जी के साथ देने का मकसद जब हमको लगा कि अब उनके साथ हमारा पूरा नहीं होगा तो मैं किनारे हटा। आपने लिखा है उसमें कि समय आने पर यह साबित हो जाएगा, ये तथ्य सामने आ जाएगा। तो क्या वाकई लगता है कि जयराम महतो का भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव में एक डील हो रही थी? देखिए, ये हम नहीं जानते। आपने कहा था कि बाद में इसका खुलासा होगा, तो वक्त तो आ गया है। नहीं, हम हमारे इस्तीफे में इस तरह का किसी प्रकार का कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस्तीफा अच्छा से देख लीजिए। हमको लगता है इस्तीफा में हम क्लियर लिखे हैं कि मैं अपने विचारों से अलग हुआ हूं, मेरे विचार नहीं मिला इसलिए मैं अलग हुआ हूं। नहीं, उसमें एक लाइन है कि समय आने पर इस बात का जानकारी सामने, तथ्य सामने आएगा। खैर, आप ये मानते हैं कि उनका भाजपा के साथ कोई अंडर डीलिंग नहीं थी? हम किसी के बारे नहीं कह सकते, इसलिए कि मैं जो चीज देखा नहीं हूं उसको कैसे कहूंगा। लेकिन जो मेरे बाहर से खबर मिला कि, और मेरे जो मैं विधानसभा अभी प्रवक्ता साहब विजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, मैं आप ही के चैनल, मैंने किसी मीडिया में देख रहा था, तो उसमें बोले कि दीपक महतो जी
गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ने चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो संगठन छोड़ के चले गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि टाइगर जयराम का साथ कई चेहरों ने छोड़ा है? मैं बात कर रहा हूं रिजवान अंसारी, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले साथ छोड़ा। संजय मेहता ने साथ छोड़ा, दीपक महतो ने साथ छोड़ा। तो आपका जो पुराना घर था उसमें कोई खामी तो होगी ना? आखिर इतने चेहरे साथ क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, चेहरे जब छोड़ते हैं कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ होता है। किसी घर में अगर बर्तन टकराता है तो जरूर कुछ इधर उधर होता है, इसीलिए आपस में तालमेल नहीं मिलने जे। एक बात है, जैसे कोई भी चेहरा अगर अपने आप को सोचेगा कि हम ही सब कुछ हैं तो हमको लगता है वहां पे टकराहट होती है। आपको क्या लगता है कि टाइगर जयराम समझते हैं कि वही सब कुछ है, माने अकेला चलो रे, वन मैन आर्मी, जहां टाइगर जयराम का ही की जो बात है वही कानून है, वही संविधान है पार्टी का? ऐसा है क्या? ऐसा है, इसीलिए हमने सोचा कि जिस संगठन में गुलामी करना है तो इससे अच्छा है कि अपने ही संगठन में हम चले जाएं। तो आप तो आंसू भी छोड़ के गए थे ना? तो आंसू आप तो देखिए, हम आंसू जब छोड़े 25 साल हो गया। हाँ, तो जरूर कुछ कारण होगा तभी मैं छोड़ा। तो फिर 5 वर्ष के बाद फिर छोड़ करके आंसू के साथ जाइएगा टाइगर जयराम के पास, कहिएगा इसको तो खड़ा मैंने ही किया। नहीं, वैसी बात नहीं है। हमने मेहनत किया, हमने मेहनत से इनकार नहीं कर रहा, आपने मेहनत जरूर किया, आंसू में भी किया और जेल कैम्प में भी किया, पर आप अस्थायी रूप से कहीं रह क्यों नहीं पाते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जिनके आकांक्षाओं, जिनके झारखंडी सभ्यता संस्कृति के लिए हम संगठन में जाते हैं और उनके मान सम्मान के लिए जाते हैं, उनका मान सम्मान अगर मैं नहीं रख पाऊंगा तो मैं उसे संगठन में क्यों रहूंगा? एक बात बताइए, 1932 का खतियान को आप मुद्दा बनाते हैं, झारखंडी पहचान को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन क्या आंसू 1932 के खतियान के साथ जाएगी? यह तो बांग्लादेशी घुसपैठिया के साथ जो भाजपा का नारा है उसके साथ चलती हुई नजर आती है। मैं अभी कुछ इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं अपना शुरुआत जब अलग हुआ था उस समय आप देख सकते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। देख रहा हूं मैं। मैंने नेतृत्व किया और स्थानीय नीति ही मेरा सबसे बड़ा उस समय भी आज भी है। मेरी मुद्दा जो पहले थी वही मुद्दा आज भी है। मैं 1932 के खतियान से पीछे हटने वाले नहीं और नहीं झारखंडी अस्मिता का जो सवाल है उसे डिगेंगे हम। नहीं ये दो आपका एकदम। तो आपको क्या लगता है कि टाइगर जयराम जो है ये दोनों जो कोर एजेंडे हैं उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं? देखिए, मेरा विचार नहीं मिला उनसे, मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहता है जयराम। कुछ लोगों का दावा है कि संजय मेहता और दीपक महतो ये दोनों के अंदर दूसरा टाइगर बनने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन टाइगर जयराम महतो का एक ऐसा ऑरा निर्मित हो गया जिसमें सारे चेहरे अपने को छोटा पाने लगे और उसी छटपटाहट में यह भगदड़ मच रही है। ऐसी बात है तो हम तो चाहेंगे कि छोटे भाई जयराम महतो जी से ही पूछ लिया जाए कि दीपक महतो उनके लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं, और उनको लगता होगा कि मैं उनसे ऊपर उठने का कोशिश कर रहा हूं तो उनसे हमको बेहतर लगता है कि आप उनसे सवाल करेंगे तो वो जवाब देंगे मेरे बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, पिछला विधानसभा चुनाव को देखा जाए, टाइगर जयराम की पार्टी आंसू को जेल कैम्प को 6.12 वोट मिलता है, आंसू को मिलता है 3.54, यदि मैं सही नहीं थी, या 3 और 6 का अंतर रखिए। तो एक नई पार्टी आती है, एक नया लड़का आता है, नई ऊर्जा के साथ आता है, जिसमें आप भी शामिल रहे हैं, आपकी भी मेहनत उसमें रही है, 6% वोट हासिल करती है। और एक आंसू जिसने झारखंड का निर्माण किया, जिसने पहली बार झारखंड, जिस केंद्र सरकार ने किसी के साथ झारखंड के मुद्दे पे वार्ता की तो वह आंसू की साथ की थी पहली बार। 40 वर्ष का ये संग्राम है आंसू का, संघर्ष है आंसू का, और वो 3% वोट पे सिमट जाता है। तो आपको नहीं लगता कि टाइगर जयराम जो है एक उभरता हुआ चेहरा है, वो आंसू एक सिमटता हुआ सियासी दल है? देखिए, वैसा बात नहीं है, वोट की राजनीति अलग होती है, आंदोलन अलग होता है। तो आंदोलन और वोट की राजनीति में बहुत फर्क है। हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया था आजसू का, उस समय देखिए जेएमएम थे, जेएमएम के लोग थे, हम लोग कहीं नहीं थे। तो धीरे धीरे हम लोग भी जब छात्र थे तो हम लोग को भी लगा कि हम लोग जिस एजेंडा में काम कर रहे हैं उसमें हमारे लोग विधायक एमपी नहीं है जिनके चलते हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग सुदेश जी को हम लोग लाए।
और आज इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग चाहेंगे कि हमारा तो विपरीत परिस्थिति में कौन आता है राजनीति में? राजनीति में तो सारे लोग तब आते हैं जब रसमलाई तैयार होती है। आप तो उल्टा कर रहे हैं साहब। जहां गंगा बहने वाली थी वहां से छोड़ करके जहां सुखाड़ है वहां पहुंच गए। नहीं नहीं, हम लोग कभी भी वैसा नहीं चाहे हैं। हम लोग झारखंड का खुशहाली चाहते हैं, इसलिए हम लोग झारखंड की खुशहाली में हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि हमको सत्ता के साथ रहना। अगर सत्ता के साथ रहना होता तो हम झारखंड मुस्लिम। अच्छा, हाल के दिनों में आपके पार्टी के छोड़ने के वक्त एक रजनी रामानी का प्रकरण आया और अश्लील वीडियो का कांड उठा। संजय मेहता तो कहते हैं कि जयराम के साथ जो उनका आंदोलन है वो पहले धरना देते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं और धमकी के बाद धंधा करते हैं, मतलब डील होती है। तो क्या आपको भी ऐसा लगा था? ये रणदीप मुर्मू प्रकरण में देखिए, आप चुप क्यों रहे? हम इस मैटर में इसलिए नहीं गए कि हम उस संगठन को छोड़ चुके हैं और अभी संगठन के बारे में हम वहां से ज्यादा ताल्लुक भी नहीं रखते हैं। तो मैं कैसे जानूंगा कि किसकी माने गलती है, क्या है, मैं वहां के बारे में नहीं जानूंगा। और मैं अभी धनबाद गिरिडीह, हमको लगता है जब से मैं इस्तीफा दिया हूँ उधर गया भी नहीं। रजनी रामानी का जो प्रकरण आया उसके बाद तक पार्टी से दूर हो चुके थे और उस प्रकरण में नहीं, हम इलेक्शन से पहले दूर हो चुके हैं। पर ये जो संजय मेहता आरोप लगाते हैं कि वहां धमकी, धरना, धमकी और धंधा, ये कितना सही है? देखिए, हम इस मैटर में नहीं जाएंगे और इस मैटर से बात भी नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं बात करना चाहते हैं क्योंकि जनता खुद देखेगी। जनता के ऊपर अभी विश्वास है, कल हो सकता है विश्वास ना रहे। लोग कहते हैं कि दीपक महतो के कलेजे में अभी भी जयराम महतो के प्रति आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है। ये हमला करना नहीं चाहते नहीं, जिस अंदाज में संजय मेहता करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम छोटा भाई है। देखिए, सुरेश जी भी हमारे भाई हैं। छोटा नहीं, सुरेश जी बड़े भाई हैं। जयराम महतो नहीं, सुरेश जी भी छोटे ही हैं। सुरेश जी भी छोटा ही हैं। दोनों छोटे भाइयों में आप कहाँ फंस गए हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, जिस संगठन में खून पसीना होती है उसमें थोड़ा सा मैंने क्या बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। और कितना मलाल है आपको जेल कैंप छोड़ने का? देखिए, जब मैं आजसू छोड़ा था उस समय भी मलाल था और आज जेल कैंप छोड़े हैं तो भी मलाल है। एकदम दिल में ठेस पहुंचता है कि जिस संगठन को हमने खून पसीना से सींचा वहां पे अगर विचार नहीं मिलता है और जिस विचार से हम झारखंडी भावनाओं को जोड़ने का कोशिश किए, उन लोगों को लाए और वहां पे अपना सम्मान और इज्जत नहीं बचा पाएंगे, वैसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी सम्मान के लिए लड़ाई करते हैं या झारखंड के सम्मान? झारखंडी जनता के लिए लड़ाई करते हैं। अपने सम्मान के लिए अगर होते तो आज हम सत्ता में सुदेश जी के साथ 25 साल पहले हम होते और आज जेएमएम के साथ हम होते। तो फिर सवाल यही है ना कि आप कहते हैं कि मैं झारखंड के सम्मान के लिए संघर्ष करता हूं, तो इसका तो दूसरा अर्थ यह निकला कि टाइगर जयराम झारखंड के संघर्ष के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप ही के बात है। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, उनकी लड़ाई अपनी जगह है, मेरी वैचारिक मतभेद हो सकती है ना। हम विचार से हमको लगा कि वहां हम रह के हम नहीं कर पाएंगे, हम आजसू में रह के कर पाएंगे, तो हम आजसू में आ गए। आने वाले 5 वर्षों में आजसू को झारखंड की सियासत में आप कहाँ खड़ा पाते हैं? हाँ, इस मैटर पे आप बोलिए। आजसू को देखिए, हम लोग जब झारखंड आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आप झारखंड के लिए पूछिएगा, जब मृत्यु कोई होता है तब हम लोग संगठन को जिंदा करते हैं, है ना डॉक्टर? आजसू एक ऐसा संगठन है, आजसू के जुझारू कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिस कोना में अगर कोई मरा हुआ भी व्यक्ति है तो उसको जिंदा करने की क्षमता रखता है। तो हमने वैसी परिस्थिति में संगठन को खड़ा करने का क्षमता रखते हैं। जब हम लोग 15 लड़का 20 लड़का मिलके जब आजसू की एक स्थिति बनी थी झारखंड अलग राज्य से पहले कि जब कोई नहीं था, एक ऐसी ही स्थिति बनी थी और उस समय 12-15 का सिग्नेचर हमारे रजिस्टर में होगा और हम लोगों ने आज सुदेश जी को लाए। तो आज हम तो बहुत बड़े हैं। इसका मतलब कि आंसू जिस संकट के दौर से गुजर रही है तो स्वीकार कीजिएगा। एकदम हम स्वीकार करते हैं। उस संकट का उपचार लेकर दीपक महतो आए हैं। एकदम हम आए हैं, हमारे साथ जितने भी साथ आए हैं, एकदम जो भी आएंगे उनको समझेंगे हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा आजसू को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आजसू को मजबूत करने के लिए। अच्छा, एक खबर जो सियासी गलियारों में चलती रहती है कि आज तो दीपक महतो गए हैं, संजय मेहता गए हैं,
कल टाइगर जयराम भी एनडीए की सवारी करेंगे, यानी टाइगर जयराम, आसू और भाजपा एक फ्रंट पर नजर आएगी। क्या इसकी संभावना बनती नजर आती है कुछ? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपकी मुस्कान जो है बड़ा इशारा कर रही है। नहीं, कुछ वैसे इशारा नहीं है। हाँ। हम लोगों ने कभी भी देखिए दुख के घड़ी में भी हंसना सीखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका टाइगर जयराम के प्रति भी वही प्यार है और सुदेश महतो जी के प्रति भी वही प्यार है। तो कहीं दोनों भाइयों का मिलन के लिए तो दीपक महतो आगे नहीं आए हैं? ऐसी बात नहीं है। जो चाहेंगे, सुप्रीमो है हमारे भाई सुदेश जी, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। संगठन में हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमने जहां भी रहा, आज आपको इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कोई संगठन क्या बोलते हैं बदली नहीं किया। हम आजसू थे, आजसू में पहले भी थे, और जब जयराम जी के साथ गए उन्होंने मेरे घर आए और हम ओल्ड झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू चिंतामणि गुट चला रहे थे, तब उन्होंने 2-3 साल पहले मेरे घर आए और आंदोलन जो हुआ मेरे घर से स्टार्ट हुआ। फिर भी हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आपने छोटा है, मैं नेतृत्व करूंगा। जयराम जी से आप पूछ लीजिएगा कि दीपक जी बोले कभी कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं अध्यक्ष रहूंगा, मैं महासचिव रहूंगा? वाकई आपने टिकट की मांग की थी? नहीं, टिकट देखिए, आप टिकट की बात अभी जब आ ही रही है तो मैं खुला करना चाहता हूं कि 19 में मैं गिरिडीह विधानसभा से नॉमिनेशन किया था, पर्चा रद्द हो गई किसी कारण से, और मैं उसी समय, उससे पहले से 16 से मैं वहां पे तैयारी कर रहा था। आप बताइए, जिस घर में हम तैयारी कर रहे हैं वहां से छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम झारखंडी जनता से पूछना चाहते हैं। मैं एक अलग राज्य किया हूं, मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूं। अगर किसी कोना में लड़ना चाहता है तो कोई गलत है क्या? तो दीपक महतो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे ना? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे। ये पार्टी फैसला? हाँ, पार्टी फैसला करेगी। जयराम जी आज हमको टिकट नहीं दिए तो क्या मैं कुछ बोला उनको? आप देख लीजिए, पहले से इस्तीफा मेरा गया हुआ था, क्या लिखा हुआ है मेरा इस्तीफा में? न मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा न पार्टी में रहूंगा। तो आप लोगों को तो सपना था कि टाइगर जयराम को सीएम बनाना है। ठीक है, सीएम बनाना है तो किसी विचार से सीएम बनाना है। अकेले दीपक महतो तो नहीं बना सकता है। 81 विधानसभा में फुल मेजोरिटी जितना होगा उसी में ना बनेंगे कि अकेले विधायक बन जाएंगे। अभी विधायक तो बने, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी हमारा आजसू में एक तिवारी जी, उनको भी बनना चाहिए, बने क्या? तो एक से नहीं होता है। हमारा विचार है, पूरा झारखंडी जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे तो जरूर आने वाला दिन हम कामयाब होंगे। आप आंसू के साथ आए, एक अच्छी बात है, आपका अपना फैसला है। बाकी कुछ लोगों का आकलन है कि आंसू की जो दुर्दिन है, पॉलिटिकल दुर्दिन का है, तो देखने को मिले राजनीतिक प्रभाव। चुनाव में एक हार मिली है और किसी भी पार्टी के लिए एक विधानसभा चुनाव में हारना कोई बड़ी बात नहीं होती है कि उसके अतीत को खंगाला जाए। तो हार अतीत राजनीति का हिस्सा रहता है। लेकिन उनका दावा है कि आंसू को ये जो विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली, उसका कारण एक तो जयराम महतो है ही है, जो 6% वोट लेकर के महतो समुदाय का एक बड़ा वोट काट दिए। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, और वो दूसरा कारण है आंसू अपना कोर एजेंडा, जो उसका जल जंगल जमीन और झारखंडी अस्मिता का जो संघर्ष था, लड़ाई थी, उसे छोड़कर वो अब बांग्लादेशी घुसपैठिया, कटोगे तो बटोगे, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर चली गई। या तो अब भाजपा के साथ खड़ी हो गई या चुप्पी साध ली, जिसका नुकसान आंसू को झेलना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, अब इस मैटर में तो सुदेश जी बताएंगे। हम तो आज अभी अभी तो नहीं एंट्री हुई। हम एंट्री हुए हैं, पर एंट्री आपकी नहीं हुई है, पर जमीन आपकी खड़ी की हुई है। ठीक है, खड़ी हुई है, लेकिन 25 साल बहुत मायने रखता है, बदल जाता है बहुत साल। जैसे हमने अभी देखिए, आपका कितना 3 साल में जयराम जी एंट्री करते हैं, तो अभी 3 साल के बाद फिर क्या होगा नहीं होगा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो किसी का भविष्यवाणी हम कैसे बता दें कि सुदेश जी बनेंगे कि जयराम जी बनेंगे कि बाबूलाल जी बनेंगे? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह था कि आंसू क्या अपना जो उसका कोर एजेंडा था, जल जंगल जमीन, झारखंडी अस्मिता की पहचान, उसी रास्ते चलेगी या फिर भाजपा के जो मुद्दे हैं उसके साथ कंप्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ेगी?
नहीं, हम लोग देखिए झारखंडी हित में हमेशा लड़ाई लड़े हैं। भले कोई दूसरा कुछ सोचता होगा, लेकिन हम लोग हमेशा ही झारखंड के हित के लिए झारखंड का अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। इसलिए जब तक अपना खून पसीना हम लोग का रहेगा, हम लोग झारखंडी समाज का स्थापना के लिए लड़ते रहेंगे। लास्ट और अंतिम सवाल, टाइगर जयराम के लिए, जो आपके छोटे भाई हैं, अनुज हैं, उनके लिए कोई संदेश होगा? हाँ बाबू सुधर जा। संदेश यही होगा, अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जो उलूल जुलूल कार्यकर्ता बकते हैं, चाहे फेसबुक में चलाते हैं, मैं कहूंगा कि जयराम जी उन पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, तो हमको लगता है कि अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल जब मैं पार्टी छोड़ा तो मीडिया के माध्यम से कुछ देखने को मिलता है, तो हम लोग को भी खराब लगता है कि मैं जिस कारण से संगठन में गया उस चीज को पूरा नहीं कर पाया। फिर अगर दूसरे संगठन में कोई भी किसी कारण से चले जाते हैं तो हमको लगता है उनका कुछ जिम्मेवारी बनता है। लेकिन अगर आपके संगठन में मैं रहता हूं तो अच्छा हूं, अगर जब नहीं रहता हूं तो फिर खराब हो जाता हूं। अभी हम यहाँ आए हैं, अभी अच्छा है, हो सकता है अगर विचार खराब हो फिर हम खराब हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं होनी तो चाहिए। सारे पार्टियों में ही दशा है ना, कि जिसके तो साथ रहिए उसके लिए आप स्टार है, जिसका साथ छोड़ दीजिए उनके लिए आप। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है, बहुत तरह के लोग होते हैं, हर तरह का विचार होता है। किसी का विचार अगर नहीं मिला और कोई चले गए तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी हम अपना, मेरा व्यक्तिगत राय है कि नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं उनके प्रवक्ता ये विजय सिंह जी बोले दीपक जी आंदोलनकारी हैं और गिरिडीह से टिकट नहीं मिला तो वो क्षुब्ध होकर चले गए। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जयराम जी दीपक जी को और भी क्या बोले। जब उतना चीज उनको मालूम है तो पूरा चीज खुलासा करना चाहिए दीपक जी के बारे में, आधा नहीं बात बोलना चाहिए था। आप अपना खुलासा टुकड़े टुकड़े में कीजिए। आप अपना, आपकी बात कर रहा हूँ, विजय जी से तो खुलासा चाहते हैं आप, और अपना आप जो खुलासा है वो टुकड़े टुकड़े में नहीं, हम टुकड़े में नहीं। हमारा कहना है कि विजय जी जब मेरे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं कुछ आंसू में जाके नहीं कर सकता हूँ, तो इतना तो पूरा खुल के बोलना चाहिए ना कि आपने क्या किया, किनके साथ गद्दारी किया। ये तो कौन किनके साथ गद्दारी किया? उनके पार्टी वाले किनके साथ किए हैं उनको पूछना चाहिए। विजय जी भी गद्दारी किए? पार्टी में केंद्रीय समिति होता है, सेंट्रल कमेटी होता है। जब मैं इस्तीफा दिया, किन्हीं ने पूछा कि दीपक जी किस कारण से इस्तीफा दिए? आपने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्यों भाई, क्यों नहीं पूछा? मैं संगठन का हिस्सा था, क्यों नहीं पूछा? तो मान सम्मान में क्या ठेस नहीं पहुंचता है? पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? जिस पार्टी को आपने सींचा, खड़ा किया। आप अभी चैनल चला रहे, जिस चैनल के माध्यम से अब जिनके भी है, चाहे आप ओनर हो चाहे कोई भी ओनर हो, आपको अगर बेइज्जत करेंगे कैसा लगेगा? अच्छा एक चीज बताइए, ये तो आपका दर्द है, अब इसका जवाब तो टाइगर जयराम। तो इसीलिए तो हम दूसरा से हम नहीं चाहते हैं। जयराम जी मेरे बारे कुछ बोले, जयराम सामने आकर जयराम आके बोले कि मैं अगर गद्दारी किया हूं तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। जयराम जी बोले मैं अगर गद्दारी जयराम जी से किया हूं, चाहे पार्टी से किया हूं, उनके जितने पुराने कार्यकर्ता हैं उनको ला के खड़ा करें मेरा घर में। जो मेरे घर में बोले थे, अगर वो बोल देंगे कि मैं गद्दारी किया हूं तो मैं मान जाऊंगा। टाइगर जयराम अपने जुबान से बोले कि दीपक महतो ने गद्दारी किया है, कलेजा पर हाथ धर के बोले दीपक महतो पॉलिटिक्स छोड़ दे। एकदम सही बात है। आप भावुक हो रहे हैं? नहीं, कोई भावुक नहीं है। इसलिए कि जिस संगठन से हम पैदा लिए है ना, उस संगठन को 25 साल बाद अगर कोई आता है तो जरूर कुछ कारण होता है। वो लगा होगा कि दीपक महतो में प्रतिभा है, क्षमता है, सामाजिक पकड़ है। नहीं, हम जब 3 साल पहले जयराम जी को आगे बढ़ाने का काम किए तो क्यों हम छोड़े? कुछ तो कारण होगा। उसमें भी कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। आपने मेरा आजसू का झंडा खुलवाया, आप तो खुलवा दिए, हम तो झंडा खोलने नहीं गए थे। हम जयराम जी के पास नहीं गए थे। हमको किसी पार्टी में कभी भी कोई जो बड़ा पार्टी होता है, जो ताकतवर होता है, उनके पास मैं कभी नहीं जाता। मैंने आप आजसू छोड़े, उसके बाद स्वतंत्र संगठन से हम आजसू अपना कर रहे थे। अपना कर रहे थे। जाके देखिए, चलिए मेरा यहाँ पेपर कटिंग। देखा हूँ मैं पीरटान में गिरिडीह में आजसू को लेके प्रोग्राम किया हूँ। आपने मेरा घर आया, आपके नेताओं कार्यकर्ताओं ने घर आया और जितने भी प्रोग्राम
हुआ, मेरे घर से हुआ, विधानसभा घेराव हुआ, राज्यपाल का हुआ, 3-4 प्रोग्राम मेरे घर से हुआ। क्या ऐसा परिस्थिति आया? तो भैया दीपक महतो तो गद्दारी कभी नहीं किया। अच्छा एक चीज बताइए, टाइगर जयराम महतो जब विधानसभा में हाथ उठाकर इस तरह बोलते हैं, आपको लगता है कि यह राजनीतिक शिष्टाचार है? देखिए उनकी अपनी सोच है। नहीं, उस एग्रेशन का हिस्सा आप रहे हैं। टाइगर जयराम ये पहली बार नहीं किए हैं। मेरा आप एग्रेशन जब साथ थे तब भी उनका यह एग्रेशन था, तब भी पत्रकारों को से भिड़ जाते थे, तब भी वो जो उनका अपना स्टाइल है, देखिए हर कोई का उठा के पटक देंगे, गाड़ देंगे, पारसनाथ के पहाड़ी से फेंक देंगे, ये तो उनका पुराना स्टाइल है ना। उस समय आप भी उनके साथ थे। हमने जितना कोशिश किया समझाने का, समझाया, किसी को उतना ही समझाया जाता है जितना समझने का कोशिश करते हैं। अब आप हमको समझाइएगा बड़े भाई के नाते कि दीपक जी ये नहीं करना, और हम वही चीज को करेंगे तो आप 3 दिन बोलिएगा, 2 दिन बोलिएगा, 5 दिन बोलिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं भी वही काम किया। फिलहाल आंसू में आकर आपको शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, चैन मिल रही है? देखिए शांति की बात नहीं है। हमने बीड़ा उठाया था कि झारखंडी समाज का स्थापना करेंगे, अलग राज्य करेंगे, अलग राज्य हो गया। अलग राज्य होने के बाद जो सपना हम लोगों ने देखा था, उस समय हम लोग भी छात्र थे। जो एग्रेशन से आज जयराम जी है, उससे ज्यादा एग्रेशन लगता है हमारे पास था। और आप मेरा इतिहास अगर उठा के देखेंगे, जो लोग भी सुन रहे होंगे, तो इतिहास अगर उठाइए तो मेरे ऊपर सीसीए लगाने का प्रस्ताव 2002 में नीरज सिन्हा जी लगाए। मैंने डीजीपी थे उस समय, एसपी थे हमारे, और डीसी हुआ करते थे सुखदेव सिंह। उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे 26 कार्यकर्ता हम लोग जेल में थे, हम लोग के ऊपर सीसीए लगाने का प्रस्ताव पास किया था, पास करने का चेष्टा की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी झारखंडी जनता को, आपको, आपने इतना समय दिया मेरे लिए। और हम लोग कम बोलते हैं, काम करने पे विश्वास रखते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम सभी को, वहां के जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अच्छे से काम करें और किसी का टीका टिप्पणी ना करें। मैं इतना ही बोल के अपना समाप्त करता हूं।